नमस्कार, मैं अनिल कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। बच्चे, आज हम जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा है, थंबनेल में भी आप देख रहे होंगे क्या होगा। तो आज हम nth टर्म की बात करेंगे, nth टर्म के सम की बात करेंगे। अभी तक आपके सामने बहुत सारी सीरीज आ रही थी और सीरीज का nth टर्म या बीच का कोई टर्म पूछ लिया करता था। लेकिन अब क्या होगा, जो आपके सामने जो सीरीज आएगी उस सीरीज में बच्चे देखेंगे क्या कि उस सीरीज के nth टर्म में मतलब कितने टर्म हैं और उन टर्म का सम क्या है, जोड़ कितना है। अगर उन सीरीज को ऐड कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट आने वाले हैं, आज उसकी बात करेंगे। जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई सीरीज रहा होगा, मान लीजिए यहाँ से अगर हम nth टर्म की बात करें, सम की बात करें, तो सम के कुछ जो फार्मूले होते हैं हम उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ से अगर यस एन माने सम है सीरीज का, तो उसका फार्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट में, ये क्या होता है फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, इस प्रकार से होता है। या तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं n/2 अब फर्स्ट टर्म माने a और प्लस लास्ट टर्म माने l, ये भी लिख सकते हो। या n/2 इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, a प्लस an, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप क्या है, ये सीरीज के सम के लिए ये फार्मूला यूज किया जाएगा। और तो और एक फार्मूला और यहाँ से यूज किया जा सकता है, tn या sn की वैल्यू रखा जा सकता है n/2, यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। इस प्रकार के फार्मूले यूज किए जाएंगे उनके सम को ऐड करने में, जोड़ने के लिए। तो बच्चे, ये तो नॉर्मल फार्मूला है। इस फार्मूला आया कहाँ से, इसके किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं, ये ज़रा हम देखेंगे। मान चलिए आपके सामने कोई नेचुरल नंबर है। बच्चे आप समझिए, नेचुरल नंबर आप समझ रहे होंगे कि इसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से नेचुरल नंबर हमने लिखा है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो नेचुरल नंबर कहाँ तक लिख सकते हो, यहाँ से मान चलिए यहाँ से 10 तक लिखा है। मेरी बात आप समझ लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हमने एक नेचुरल नंबर लिखा, ये यस, इसको हमें सम करना है। समझ रहे हैं बात को। तो अब क्या करेंगे, अगला नेचुरल नंबर हम लिखेंगे, इसका रिवर्सिंग लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे। ये बताइए, ये 10 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। 10 से छोटा क्या होगा, 9 होगा। और 9 से छोटा क्या होगा, 8 होगा। 8 से छोटा क्या होगा, 7 होगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा लास्ट में। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ये है, अगर ये दोनों को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो बच्चे आप समझिए क्या होगा। यस में यस जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे सर 2s हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 10 में 1 ऐड करोगे तो कितना होगा, तो कहोगे सर 10 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। फिर जो है 9 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, फिर 11 होगा। 8 में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 11 होगा। कितने टाइम ये ऐसा होगा, आप कहोगे सर 11 10 टाइम्स होगा, क्योंकि 10 आपने लिया। बच्चे आप समझ पा रहे होंगे। तो अब ये 10 टाइम हो जाएगा, तो इसको हम आसानी से इसका हम सलूशन ले सकते हैं 10 टाइम के लिए। तो यहाँ से क्या हो सकता है, आप बताइए, 2s होगा, सॉरी, 11 इंटू 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 2s इक्वल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे इस प्रकार से हो जाएंगे, s इक्वल कितना होगा 102 तो s इक्वल सम कितना हो गया 55। इस प्रकार से सम आप निकाल सकते हो। लेकिन बच्चे इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फार्मूला में कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से फार्मूला इसका बनाया जा सकता है ना, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, जो इस प्रकार से फार्मूले बन जाए। तो अब आप देखिएगा, जहां आपने 1 2 3 इस प्रकार से लिया है, वहां टर्म के मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया। जैसे आप देखिएगा, जैसे सम आप सीरीज जोड़ते थे, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या होगा, कहोगे आप ए होता है, यही तो होता है। सेकेंड टर्म इसका क्या होगा, तो आप कहोगे a प्लस डी होगा। थर्ड टर्म क्या होगा, तो a प्लस जो है बच्चे 2d होगा। इस प्रकार से आप जो है आप देखो बढ़ते जाएगा। इसका जो nवां टर्म होगा, तो आप क्या कह लोगे, कहोगे a प्लस n-1 इंटू डी होगा। यही तो कहते हो। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ये तो आपने एक इक्वेशन लिया, जिस प्रकार से इसको आपने माना है, दूसरा क्या लोगे, इसका जो है उल्टा लिख लोगे। तो इसका लास्ट वाला टर्म क्या है, तो ये लिख दोगे पहले, आप कहोगे सर 1-1 इंटू डी होगा, कामा लगा दोगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं। जब उल्टा लिखोगे, इसके बाद वाले टर्म क्या होंगे, अगर एक बात बताओ, अगर ये n-1 nवां टर्म है, तो इससे पहले क्या होगा, तो आप कहोगे जो इससे पहले होगा n प्लस n-2d होगा, यही तो होगा। प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से ये प्लस 2d
और क्या होगा ए प्लस डी, और क्या होगा ए होगा। मेरी बात आप बच्चे समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से इनको दोनों को ऐड कर लेंगे। आइए देखिए ऐड करते हैं, हमें क्या मिलता है। जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे हमें देखिए कुछ मिलेगा। देखिए क्या, जब इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ से यस यस मिल के कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2s हो जाएगा। अब बताइए आप ए में ए ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, आप कहोगे सर 2a मिल जाएगा। अच्छा हाँ, एक बात और समझिएगा कि अब ये देखिए एक टर्म ये है, एक टर्म ये पूरा है ना। तो मतलब ए में इतना ऐड करोगे, जब ए में इतना ऐड करोगे तो आप कहोगे ए में ए ऐड हो जाएगा तो 2a और प्लस n-1 इंटू डी कॉमा हो जाएगा। अब यही चीज़ इसमें भी ऐड करोगे, जैसे ही a प्लस डी में अब इस प्रकार से अब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप कहोगे a से a मिल जाएगा तो 2a हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 2d है, एक d मतलब कम हो जाएगा तो माइनस डी, अर्थात यही मिलने वाला है, मतलब n-1 इंटू डी। इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो लास्ट टर्म तक भी यही ऐड होगा, n-1 इंटू डी। अच्छा ये कहाँ तक ऐड होगा, तो आपने देखा कि n टर्म तक ये ऐड हो रहा था। जब n टर्म तक ऐड हो रहा था तो इसमें हमने आप क्या लिख लिया, आपने कहा 2s इक्वल n, टर्म तक ऐड किया तो n लिख दिए, और 2a n-1 इंटू डी इस प्रकार से लिख दिए। अब 2 यहाँ है, यहाँ से डिवाइड कर देंगे। बच्चे आप देख रहे होंगे n/2, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रकार से आपका फार्मूला बन गया। मेरी बात आप समझ गए होंगे, एकदम कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया, जब किसी सीरीज को हम टर्म को ऐड कर रहे थे तो एक बार मैंने इसे सीधा लिख दिया, फिर इसका उल्टा करके लिखा। आप दोनों को ऐड कर रहे थे, हर जगह सेम आ रहा था, वही मैंने इसको जो है लिख दिया, तो इसलिए n टर्म हो गया। हम किसी नंबर से भी हम इस प्रकार से लिख कर आपको समझा सकते थे कि किस प्रकार से वो ऐड होता था। तो आप इस प्रकार से फार्मूला सबसे पहले याद रख लो। क्या होगा, यदि कोई टर्म दे रखा है इस प्रकार से, तो फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, फिर भी आप जो है ऐसे निकाल सकते हो। ये बातें हो गई। या तो सब पता हो, मतलब फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, कितने टर्म है पता हो, तब ये जो है आसानी से लगा सकते हो। तो इतनी बातें अगर आप बच्चों समझ लिए हैं ना, तो आइए हम इस पर जो है इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसका सलूशन होगा। तो चलिए बच्चे इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में किस प्रकार से इसका सलूशन होगा और क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखा है। तो आइए देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP दे रखा है। पहला क्वेश्चन देखो क्या रहा है, 2 7 12 डॉट डॉट 2 10 टर्म। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे सर ये लास्ट में 10 दिया है तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट टर्म 10 है क्या, ऐसा तो कुछ नहीं दिया है। तो मैं आपसे बता दूं साफ़ सुथरा कि ये ऐसा कुछ नहीं है, कि टोटल इसी प्रकार से 10 टर्म तक है। जैसे 1 2 3 ऐसे गिनती करते जाओगे तो 10 टर्म मतलब n इक्वल 10 है, Tn इक्वल टर्म 10 नहीं है, n इक्वल 10 है। तो आप देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे इसका सलूशन। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप कहोगे यहाँ से 2 हो जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी इक्वल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जो है 5 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या दे रखा है बच्चे, n इक्वल कितना दे दिया है, 10 दिया है, टर्म की संख्या 10 है। अब हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सम के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि Sn इक्वल क्या होता है, n डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से 2a प्लस n-1 इंटू डी, अर्थात यहाँ तक के टर्म को ऐड करने के लिए जब ऐड करेंगे तो कितना नंबर आएगा, इस बात को उन्होंने किया है। तो यहाँ S10 का मतलब हम 10 टर्म तक को ऐड कर रहे हैं। यहाँ से 10/2 और यहाँ से 2, और a के स्थान पे बच्चे दे रखा है 2, आप जानते हो। यहाँ से 10-1 और d के स्थान पे बच्चे 5 है, तो यहाँ से हमने 5 लिखा। इस प्रकार से हो जाएगा। तो यस 10 इक्वल क्या हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 2 जा 4 प्लस इसमें से कम करोगे तो 9 इंटू 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यस 10 इक्वल हो क्या जाएगा 5। अब यहाँ से देखो ये 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 45 हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो यस 10 इक्वल कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे 45 और 4 जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49।
9 हो जाएगा। यहाँ से S10 इक्वल कितना हो जाएगा 5 × 49। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 45, 5 चौक 20, 4 24, इतना हो जाएगा। अर्थात जो S10 की वैल्यू आपको मिल गई, कितना मिल गई भाई 245 हो गई। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो बहुत आसानी से चाहो तो इन 10 टर्म तक लिखकर ऐड करोगे तो फिर भी यही मिलने वाला है आपको। तो बहुत इजी वे में आप इसको सीख रहे होंगे कि किस प्रकार से हम इन टर्म को सम माने जोड़ रहे हैं आपस में। जैसे 2 + 7 + 12, इस प्रकार से हम 10 टाइम तक जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। लेकिन आपने क्या किया, एक फार्मूला जनरेट किया। और फार्मूला कैसे किया, एक नेचुरल टाइप से मैंने आपको बता रखा है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो टर्म का होता है उसको आपने लिख लिया है, और आपने एक बार सीधा लिखा, दूसरी बार उसी को जो है उल्टा लिखकर दोनों को ऐड कर दिया, तो एक फार्मूला तुम्हें मिला। उसी फार्मूले का हमने यूज किया है, बहुत आसानी से समझाया आपको। ये तो ये हो गया। आइए हम इसका जो है सेकंड क्वेश्चन और आपको समझाते हैं कि इसका जो है सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो आप देख रहे हैं यही इस प्रकार से मैंने लिख लिया है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, तो ये जो है 37 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, तो आप -33 मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, -37। जब इसको करोगे तो -33 और यहाँ से 37, अर्थात आपको 4 मिल जाएगा। किसके लिए, डी इक्वल ये मिल जाएगा। और n इक्वल कितना दे रखा है, तो आप कहोगे टोटल 12 है, तो 12 दे रखा है। अब फार्मूला क्या हो जाएगा, यस n इक्वल होता है n/2। अब बच्चे यहाँ से देखो 2a + n - 1 × d, इस प्रकार से होता है। तो n के स्थान पे क्या है, 12 टर्म को ऐड करना है, तो यस 12 हो जाएगा, 12/2। अब यहाँ से 2 × a, बच्चे a के स्थान पे आप देख रहे होंगे -37, और यहाँ से प्लस 12 - 1, d के स्थान पे बच्चे क्या है, तो आप कहोगे 4 हो जाएगा। इसको S12 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, आप कहोगे 74 हो जाएगा। और प्लस यहाँ से 11 × 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा x, यहाँ से -74, अब इसमें हो जाएगा 44। इसको ऐड करेंगे 6 × -30 हो जाएगा। अब यहाँ से 180 होगा S12 की वैल्यू। यही तो किया है कि S12 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे माइनस जो है 80 होगी। तो बड़ा इजी था। आइए हम इसका जो है फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए बच्चे, इसमें 2 क्वेश्चन और है, उसको लेते हैं और आप समझाते हैं। देखिए जैसे थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ है। तो थर्ड में क्या रखा है, तो कह रहा है इसका फर्स्ट टर्म 06 है, 1.7 है, 2.8 है, ... 200 टर्म, यही बात कह रखा है। तो आप करोगे क्या इसमें, आप समझिए मेरी बात को। तो यहाँ से कितने टर्म हैं, तो आप देख रहे हैं 100 टर्म इस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं और टर्म की संख्या 100 है। तो इसका हम सलूशन कैसे करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, एक बार और आप लिख दीजिएगा। इसमें फर्स्ट टर्म a इक्वल यहाँ आपको मिल जाएगा 0.6, यही तो होगा। और बच्चे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो आप कहोगे कॉमन डिफरेंस d इक्वल हो जाएगा इसमें से इसका माइनस 1.7 माइनस 0.6। तो यहाँ से d इक्वल अगर करोगे तो 1.1 हो जाएगा, आप घटा लीजिएगा। और n इक्वल कितना दिया है, तो आप कहोगे सर ये n इक्वल 100 दिया है। अब फार्मूला लगा दीजिए, यस n/2, आप बताइए n/2 और क्या हो जाएगा 2a + n - 1 × d, यही तो होता है। अब यस 100, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 100 है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 100/2। अब यहाँ से 2 और a की वैल्यू बच्चों क्या होगा, तो आप बताओगे कि 0.6 हो जाएगा। अब यहाँ से कि n की वैल्यू देखिए 100 - 1 और d की वैल्यू कितनी है भाई, तो आप कहोगे 1.1 है, यही तो है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यस 100 हो ही जाएगा, ये 50 हो गया। अब यहाँ से 1 पॉइंट कितना होगा 2 हो जाएगा, प्लस ये बताइए 100 में से 1 जब करोगे तो 99 हो गया, इंटू 1.1 हो जाएगा, इतना हो गया। अब बच्चे यहाँ से जब सॉल्व करोगे इसको तो 50 तो रहेगा ही रहेगा, 1.2 प्लस इसको इसका मल्टीप्लाई करिए। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आप कहोगे सर 99 में अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 9 99 9 हो गया, 11 99 में अब ये जोड़ोगे तो ये 8 हो जाएगा,
और ये 10, मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ हो गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 108.9 इतना हो जाएगा बच्चे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ से हम करेंगे कि आप 50 और इसको ऐड कर लीजिए। इसमें जो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 2 9 2 11 और यहाँ क्या हो जाएगा 8 1 9 1 10, है ना। तो 10 हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा और यहाँ से 1 हो गया। अब पॉइंट कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो गया। इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 50 × 11 0.1। जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 5 हर जगह हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 0, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, 1 0 बढ़ गया, आपका पॉइंट यहाँ हो गया। तो आपका जो है यस 100 की वैल्यू आपकी इस प्रकार से मिल जाएगी। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करोगे तो इस प्रकार से आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर हमने क्या लिया, थर्ड लिया, और थर्ड लेके हमने आपको यहाँ से सलूशन दिया। मेरी बात आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से बच्चे हम यहाँ फोर्थ लेते हैं और फोर्थ को लेते हैं और समझते हैं कि फोर्थ में क्या दिया है। तो इसमें देखिए कुछ जो है नंबर डिफरेंट टाइप के दिया है, फिर भी हम इसको ऐड कर लेंगे क्योंकि सम ही करना था। तो आइए इसमें लिख लेते हैं 1/15 और कॉमा 1/12 कामा 1/10 और डॉट डॉट कितनी टर्म तक भाई, तो 2 11 टर्म तक इसको ऐड करना है, सम करना है। अब बताइए यहाँ से क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म आप हैप्पी, ये इक्वल कितना दे रखा है, आप कहोगे 1/15। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल कितना होगा, तो 1/12 माइनस 1/15, यही तो होगा। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। अगर यहाँ से दोनों का एलसीएम लेना चाहोगे तो शायद 60 आ जाएगा, है ना। अगर ये 60 हो गया तो ये 12 पंजे 60 हो गया ना, 5 हो गया माइनस ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब 1/60 आ गया। डी की वैल्यू आपको 1/16 मिल गई। तो डी की वैल्यू 1/16, ए की वैल्यू 1/15 हो गया। अब बच्चे एन इक्वल क्या दे रखा है, तो आप कहोगे सर एन इक्वल 15 यहाँ देख रहे हो, सॉरी 11 यहाँ देख रहे हो, दिया है क्या है 11 दे रखा है। आप फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ से एन इक्वल क्या होगा, n/2, आप कहोगे 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस प्रकार से है। तो यस 11 हो जाएगा इक्वल 11/2 और 2a, तो बच्चे यहाँ से 2 है और ये के स्थान पे क्या होगा, तब कहोगे 1/15 हो जाएगा प्लस 11 माइनस 1 और डी के स्थान पे 1/60, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 11/2, अब यहाँ से देखो 2/15 तो है ही, यहाँ से करोगे तो 10/60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब वहाँ से 0 चला गया, यहाँ होगा 11/2 और 2/15 प्लस 1/6, तो 1/6 और इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, और 6 और ये इसका जो एलसीएम कितना होगा, अगर आप चाहो तो 15 और 6 का एलसीएम निकाल दो, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 5 × 15 दूना 30, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11/2 और यहाँ से 30, 15 दूना 30, 2 दूना 4, 6 पंजे 30 ना, तो यहाँ से हो जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा इसका सलूशन में अगर आप देखोगे, तो यहाँ से देखोगे तो आप 5 4 9, मतलब यहाँ से मिलेगा 11/2 इंटू 9/30, यही तो होगा। अब इसको आप चाहो तो यहाँ से यस 11 लिख सकते हो, कितना 99 और डिवाइड बाई जो है 15 दूना कितना हो जाएगा, हाँ 3 दूना 6, मतलब 60 हो जाएगा, है ना। अब चाहो तो 3 से कैंसिल भी हो जाएगा। अगर 3 से कैंसिल कराओगे तो 11 टर्म कितना हो जाएगा, 99 बाई जो है 60 है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 दूना 6, इतना हो जाएगा। मतलब यस 11 बराबर 33/20, ये हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो बहुत ईजी से जो है, क्योंकि ये सब रेशियो में है, ये भी रेशियो में आया, जो 11 टर्म का ऐड क्या करोगे इतना हो जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया होगा। तो चलिए जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट जो है बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं बच्चों। ओके बाय।